भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय चल रहा हमारा। क्या कहाँ पहुंची कल? क्या प्रसंग चल रहा था? तो यहाँ पर विदुर जी कल श्रवण किया हमने, जब उनका अपमान किया गया दुर्योधन के द्वारा, उससे उनको कष्ट तो नहीं हुआ। उन्हें कष्ट क्यों नहीं हुआ? उन्होंने इसको भगवान की माया समझा, भगवान की कृपा ही समझा। सोचा भगवान की इच्छा है कि मैं यहां से निकल जाऊं, उसके बाद ही ये कौरवों का ध्वंस करवाएंगे, इसलिए मुझ पर कृपा ही है। अतः दुर्योधन के प्रति विद्वेष भाव नहीं जन्मा उनका, रुष्ट नहीं हुए, क्रोध नहीं आया। क्या बोले? वो दुर्योधन तुम धन्य हो, अब तुम्हारे कारण मैं कहा जाऊंगा, वन में जाऊंगा, तीर्थों में जाऊंगा, और वहां जाकर के भजन साधन करूंगा, सत्संग करूंगा, तो तुम्हारे पिता के प्रति जो मेरी ममता है ना, ये ममता नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए उन्हें क्रोध नहीं आया। अब कल यहां पुरेषु पुण्योपवन अद्रिकुंजय अपंगतो येषु सरित सरसु अनंत लिंगै समलंकितेषु चचार्तेतायनेषु अनन्य। उसके पश्चात पुरेषु पुण्य उपवन अद्रिकुंजे अपंगतोयेषु सरित सरसु अनंत लिंगै समलंकितेषु चचार तीर्थायतन अयनेषु अनन्य, बता रहे यहां पर। उसके पश्चात अति पुण्य क्षेत्र, पुण्य जो उपवन, पर्वत, कुंज और अपंग अति निर्मल जल से युक्त जो सरोवर थे, पवित्र सरोवर थे, कहां थे? पुरेषु। पुर कहने से जो भगवान की जो पुरियां हैं, जो भगवान तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों में जो पुण्य वन हैं, पवित्र पर्वत हैं, पवित्र कुंज हैं, और पवित्र सरोवर हैं। पवित्र वन कहने से जो वन पवित्र हैं, भगवान के तीर्थ, भगवान के जहाँ लीलाएं आदि हुई हैं, उन्हें पवित्र वन कहते हैं। अद्रि कहने से पर्वत, जहां भगवान की कोई लीलाएं हुई हैं, उसे अद्रि पर्वत कहते हैं। जिन कुंजों में लीलाएं भगवान की हुई हैं, वो पवित्र कुंज हो गए। अपंग तो ये निर्मल सरोवर, जहां भगवान को लीला की है, और निर्मल सरोवर हो गए। और अनंत लिंगे समलंकृते सुचचार तीर्थाय। तो फिर उसके पश्चात बता रहे हैं यहां पर अनंत लिंग, भगवान जो अनंत लिंग हैं, क्यों कहते हैं अनंत लिंग? क्यों कहते हैं उनको अनंत लिंग अर्थात जिनके लिंग अर्थात मूर्तियां अनंत हैं, जिनके स्वरूप अनंत अवतार उनके हैं, अनंत लिंग है। समलंकृतेषु अर्थात जिन तीर्थों में भगवान के विग्रह थे, विभिन्न अवतारों के विग्रह थे, उन तीर्थों में
विदुर जी चचारो, भ्रमण करने लगे। कैसे? अनन्य, अकेले ही। जब घर से वहां राज्य बाहर निकले तो भगवान के जितने भी तीर्थ हैं, जहां भगवान की मूर्तियां हैं, कि कूर्म भगवान की मूर्ति, के बराह भगवान की मूर्ति, के राम जी की मूर्ति, जो मूर्तियां हैं उन स्थानों पे वो पुरियां हुई ना। जब भगवान निवास करते हैं, भगवान की क्या बन गई? पुरी। पुरी बने, पुरी बने निवास स्थल। जहां जहां भगवान की पुरियां हैं, उन पुरियों में भ्रमण करने लगे। और कैसे कैसे भ्रमण कर रहे हैं? एक का कही अनन्य, अकेले भ्रमण कर रहे हैं, साथ में कोई नहीं। गांव पर्यटन मेद्य विविक्त वृत्ति, सदा प्लुतो अध शयनो अवधूत, अलक्षित स्वैर अवधूत वेशो, व्रतानि चेरे हरितोषणानि। गांव पर्यटन, इस प्रकार से पृथ्वी में भ्रमण करते हुए, पर्यटन करते हुए, मेद विविक्त वृत्ति, क्या कर रहे हैं? पेट भरना ही है, भूख भी लगेगी, पेट तो है ही है। मेद विविक्त वृत्ति, पवित्र वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। जब पेट भी तो है, भूख भी लगी, जीवन निर्वाह करना है, कैसे करते हैं? मेध्य विविक्त वृत्ति, पवित्र वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। और करते हुए गांव में पृथ्वी में पर्यटन कर रहे हैं। कैसे? सदा प्लुतो, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते हैं। अधो शयनो, जमीन पे सोते हैं। अवधूतो, और कैसे रहते हैं? अवधूत, अवधूत माने देह आदि संस्कार रहित। देह का संस्कार नहीं है। संस्कार नहीं माने क्या संस्कार नहीं है? केश हमारे नहीं है, नहाए केश बिखरे हुए हैं, अस्त व्यस्त शरीर है। नहाते हैं तीर्थों में, परंतु शरीर अस्त व्यस्त है, वेश अस्त व्यस्त है। अवधूत वेश हो, अलक्षित स्वैर अवधूत वेश हो। ऐसे अवधूत वेश के कारण अलक्षित हो, स्वयं मने होता है। ऐसा उनका अवधूत वेश था, उनके आत्मीय स्वजन भी उनको पहचान नहीं पाते थे, अलक्षित रूप में रहते थे। और भ्रमण करते हुए हरितोषाणि व्रतानि चेरे, और जितने भगवान के व्रत होते थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके जो उनके व्रत आदि भी आचरण करते। एकादशी आदि पड़ गई, वो क्या करते? गाम कहने से पृथ्वी, पृथ्वी का नाम क्या है? गो। गो माने पृथ्वी, गो से माने गाम। कहां विचरण कर रहे हैं? पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं। कैसे विचरण कर रहे हैं? मेध्य वृत्ति, पवित्र वृत्ति, जीविका निर्वाह कर रहे हैं। अर्थात सरल भाव में जीविका निर्वाह कर रहे हैं। मैंने भिक्षा मांग लिया, सरल भाव से दे दिया, या भिक्षा नहीं मांगा, दे दिया, किसी ने खा लिया, नहीं तो ऐसे भ्रमण कर रहे हैं। अयाचक वृत्ति, याचक वृत्ति, ये भिक्षा वृत्ति। भिक्षा वृत्ति है शुद्ध वृत्ति, भिक्षा वृत्ति शुद्ध वृत्ति है। भिक्षा वृत्ति, इसमें कोई पाप नहीं होता, इसमें कोई दोष नहीं होता भिक्षा वृत्ति में। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो भिक्षा वृत्ति होती है, उसमें कोई कामना वासना नहीं होती। और भिक्षा भी, परंतु यदि मधुकरी हो तो, मधुकरी भिक्षा मधुकरी होनी चाहिए, ऊपर जहाज नहीं होनी चाहिए। मधुकरी होता है जब भौरा, मधुकर से मधुकरी, भौरा एक फूल पर बैठता है और थोड़ा सा किंचित मात्र मकरंद लेता है, उड़ जाता है, फिर दूसरे से लेता है। बैठता कितनी देर है? वो कुछ क्षण बैठता है, बस उड़ जाता है। इसे मधुकरी कहते हैं। अर्थात
क्या मुट्ठी भर अन्न ले, थोड़ा सा भिक्षा ले, आगे चला जाए। बोलो क्यों? गृहस्थ लोग हमें जितना भर भर के देंगे उनकी वासनाएं भी उतनी बड़ी होंगी। मुट्ठी भर अन्न, मुट्ठी भर आटा दिया, कामना नहीं होगी उनकी। 1 किलो दे दिया, कामना उसमें अधिक होगी। दिया 10 किलो, कामना और अधिक होगी। 1 क्विंटल और कामना अधिक होगी। इसलिए क्या देना पड़ेगा? मधुकरी कहते थोड़ा थोड़ा, इतना इतना इतना। और मधुकरी का भी नियम होता है। कब जाना पड़ेगा? जब गृहस्थ लोग खा चुके हो, खा पी चुके हो, उसके पश्चात जाना पड़ेगा। जो बचा हुआ है, क्यों? जो बचा हुआ है ना, उसको उन गृहस्थों को फेंकना ही है। गाय को देना, कुत्तों को देना, फेंकना ही है उसको, बेकार है वो। तो जब वो हमको वो रोटी दे देंगे, उसमें आसक्ति उनकी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वृत्ति शुद्ध वृत्ति है, विचारवृत्ति शुद्ध वृत्ति है साहब, है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर अब ऐसे जीवन निर्वाह करते हुए भ्रमण कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? सदा आप्लुत, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते। अभी स्नान के द्वारा क्या दिखाई पड़ रहा है? पवित्र रहते थे। स्नान के बाद यदि अस्पृश्य वस्तु को स्पर्श हो जाता था, फिर स्नान करते। स्नान कर लिया, बाहर निकले, अस्पृश्य वस्तु का स्पर्श हो गया, शुगर का स्पर्श हो गया, ऐसे गंदे को स्पर्श हो गया, फिर स्नान करते। ये तो पवित्र रहते हैं। अब यहाँ सब समय मंत्रेर आदि स्मरण जने पवित्र ही। अब प्रश्न उठता है, तो हमेशा पवित्र क्यों रहते थे? हम लोग पवित्र कब होते हैं? जब हम आनिक करते हैं, मंत्र जपते हैं, तो पवित्र रहते हैं। तो यहाँ टीकाकार कह रहे हैं, विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, ये सिद्ध हो जाता है विदुर जी निरंतर मंत्र उच्चारण, मंत्र का जप करते रहते थे। हरिनाम करते हुए विचार नहीं है, शुद्ध विचार नहीं है। स्नान कर रहे हैं, बाहर निकले, फिर थोड़ा कुछ छू गया, अपवित्र वस्तु छू गई, फिर स्नान कर रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि विदुर जी महाराज निरंतर क्या करते थे? मंत्र जप किया करते थे, मंत्र का स्मरण करते थे, पर इसलिए पवित्र चाहिए। वेश कैसे? अवधूत वेश। अवधूत वेश कहने से बेहद केश आदि का संस्कार नहीं है। नहाते तो है 3 बार ने कई बार, दिन में 4 तीर्थ में गए, 4 बार स्नान कर लिया, 2 में गए 2 बार स्नान कर लिया, परंतु स्नान तो कर लिया। परंतु अवधूत वेश कहने का तात्पर्य क्या हुआ? केश आदि का कोई संस्कार नहीं है, केश बिखरे में, जटाएं हो गई, तो केश से उनको संस्कार क्या है कि तेल लगाया नहीं गया, कंघी मारी नहीं गई, तो क्या हो जाते हैं? तो चुटी है ना, चोटी है हमारी शिखा। यदि इसको रोज संभालेंगे नहीं, तेल मन लगाओ, तो ये क्या हो जाता है? फिर ये ना, ये जो जुड़ जाता है, क्या बन जाती है? जड़ा बन जाती है। ऐसा उनको बेस था। स्नान कर रहे हैं 3 बार, परंतु के संस्कार नहीं कर रहे हैं, इसलिए बेस कैसा हो गया? अवधूत बेस हो गया। जिसके प्रभाव से, और पहनते क्या है? वलकल परिहित। क्या पहनते हैं? कपड़े, कोई छाल, वृक्ष छाल मिल गई, कुछ मिल गया, वो लपेट लिया, है ना। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर कैसे भ्रमण कर रहे हैं? अवधूत सन्यासी के बेस में। सन्यासी, अवधूत सन्यासी कैसे रहता है? ऐसे रहता है, वलकल पहनता है, छाल पहनता है, वृक्ष में छाल पहनता है, ऐसे भ्रमण कर रहे हैं। जिसके प्रभाव से यदि कोई उनका, विदुर जी प्रसिद्ध है, विदुर जी कौन है? वो धृतराष्ट्र के मंत्री,
हस्तिनापुर के मंत्री हैं और हस्तिनापुर भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। इसका मतलब विदुर जी को सब जानते थे, बहुत लोग जानते थे, परंतु जानते हुए भी ऐसे घूमते थे, कोई उनको पहचानता ही नहीं था। ऐसे बेच था उनका है। इत्थम ब्रजन भारतेम वर्षम कालेन यावत भगवान का प्रभासम तावत ससास चितिम एक चक्राम एकात पत्रामजितेन पार्थ। इत्थम ब्रजन भारत में एव वर्षम, इस प्रकार से भारत में वर्षम, भारत में कहने से पूरे भारत में, भारतवर्ष में ही, पूरे भारतवर्ष में वो विदुर जी क्या करते थे? ब्रजन है, पर्यटन करते थे, घूम भ्रमण करते थे। कालीन यावत गतवान प्रभासम, भ्रमण करते करते जब वो प्रभास क्षेत्र में गए, प्रभास क्षेत्र कहां पर है? ये द्वारके के पास के पास में ही है। प्रभास क्षेत्र में गए, वहां उपस्थित हुए, तो उन्होंने वह श्रवण किया। कालेन यावत ससास्थिति में एक चक्राम, तो वहां उन्होंने श्रवण किया। क्या श्रवण किया? कि जब से वो निकल वहां से घर से निकले हैं, तब से अब तक बहुत कुछ हो चुका। क्या हो चुका है? युधिष्ठिर महाराज पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हो चुके हैं, एक छत्र सम्राट हो चुके हैं, एक छत्र सम्राट हो चुके हैं। चितिम एक चक्रा, चक्रवर्ती सम्राट हो चुके हैं। इसलिए बता रहे हैं कैसे? पार्थ जो, पार्थ कहने से, पार्थ कहने से यहां पर कौन? युधिष्ठिर महाराज। पांचों पार्थ हैं। अब यहां पर जहां राज्य की बात आई है, तो यहां तो राज्य को कौन किसे मिलेगा? युधिष्ठिर जी को। तो पार्थ तो बता रहे हैं यहां जब से वो घर से निकले हैं, फिर युद्ध भी हो गया, समाप्त भी हो गया, कौरव मारे भी गए, और इधर युधिष्ठिर महाराज जी राजा भी बन गए। ये पूरी उनको समाचार प्राप्त हुआ है। और कैसे हुआ? कृष्णेर सहाय, कृष्ण के द्वारा ही, अजितेन पार्थ, अजित कौन है? भगवान। भगवान की सहायता से ही युधिष्ठिर महाराज ने पूरे पृथ्वी में एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया था, इसके बीच में ही जब से निकले हैं। तो यह पार्थ का तात्पर्य हुआ युधिष्ठिर महाराज शासन कर रहे हैं। तत्राथ शुश्रूराव सुहृद विनिष्टिम वनम यथा वेणुज वन्य संश्रयम संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन सरस्वती प्रत्यज्ञाय तुष्णिम। और क्या सुना उन्होंने? और उन्होंने श्रवण किया। क्या श्रवण किया? तत्राथ शुश्रूषाव, श्रवण किया कि वनम यथा वेणुज वर्णिम संश्रयम, जिस प्रकार से जंगल में, बांस के जंगल में परस्पर बांस के पेड़ों में संघर्षण हो, जब घर्षण होता है आग निकलती है, उस आग से पूरा वन भस्म हो जाता है, जिसे हम कहते हैं दावानल। दावानल किसे कहते हैं? वन की आग, जो वन में आग लगती है दावानल कहते हैं। स्पेशली वो आग जो होती है कोई लगाता नहीं है। जो वन है, जो बांस के वन होते हैं, उनमें आग लगाता नहीं, आग लग जाती है। हवा चलती है, जब टकराते हैं घर्षण होता है, आग निकल जाती है, उसी से पूरा वन भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से
सुहृद मिनिष्टिम संस्पर्धया दग्ध मथानुशोचन। उसी बता रहे उसी प्रकार से कि परस्पर विरोध के द्वारा जो उनके स्वजन थे आपस में ही विरोध के द्वारा संघर्ष के द्वारा सब नष्ट हो चुके हैं, है ना। संसार को दावानल कहते हैं, संसार दावानल लीड लोक। दावानल क्यों, संसार दावानल क्यों कहते हैं? आग लगी हुई है, आग की लगाई नहीं है, आपस में लगी हुई है। जो आग है दावानल है, क्योंकि दावानल कैसे होता है, दो वृक्ष रगड़ खाते हैं तो आग निकल आती है। संसार में ऐसे ही है। घर में भाई भाई में संघर्ष हुआ, आग लग गई। पिता पुत्र में संघर्ष हुआ, आग लग गई। पति पत्नी में संघर्ष हुआ, सास बहू में हुआ, भाई भाई में हुआ, चाचा ताऊ में हुआ, होता है कि नहीं होता है? तो कोई बाहर से कोई आग बाहर वाला नहीं लगाता, वो आपस में लग जाती है। एक घर में जो झगड़े होते हैं बाहर कोई व्यक्ति नहीं लगाता, आपस में होता है। घर्षण क्यों होता है? घर्षण व्यक्तियों का नहीं होता, घर्षण होता है कामनाओं का। पत्नी की कामना एक है, पति की कामना एक है, घर्षण हो गया, आग निकली। पिता की कामना एक है, पुत्र की कामना एक है, जब घर्षण हुआ आग लगे। भाई 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 बहन, एक राजा अन्य राजा से, ये सारा संसार, सब संसार में आग ऐसी लगी हुई है, आपस में लगी हुई है। कारण क्या है? कामनाओं के, परस्पर कामनाओं का घर्षण, संघर्ष। बस जहां संघर्ष हुआ आग लगी। जिसे कह रहे हैं तो दावानल है ये। तो इसलिए कह रहे हैं। और दावानल की क्या विशेषता है? दावानल को बुझाना आसान नहीं होता। चूल्हे में आग लग जाए तो उसको हम पानी से बुझा देते हैं। आग कहां लगी? दावानल जंगल में लगी है, कैसे बुझाओगे? कैसे बुझाओगे? स्पेशली यदि जंगल पहाड़ हो, हिमालय जो उत्तराखंड हो या जो पहाड़ी एरिया है, वहां आग लग जाए तो कैसे बुझाओगे? वहां पानी भी नहीं है, कितने पानी लाओगे? संभव ही नहीं है बुझा पाओ। इसलिए जब जंगल में आग लग जाती है ना, महीनों आग लगती रहती। कई महीने आग जलती रहती है, जंगल में आग लग जाती है। फिर जब वर्षा होती है तो वो बुझती है। जब वर्षा हो तो बुझती है, बहुत आग लग जाती है। फिर जो है ना, जो जंगलात वाले होते हैं, जिनको काम होता है वो, हाँ, वन रक्षण, वो भी बुझाते हैं। कैसे बुझाते हैं आग को? कितने हल्के पानी में बुझाएंगे? वो क्या करते हैं, जहां आग लगी हुई ना, उसके आगे बैठ जाते हैं, आगे रोक लेते हैं, उसके आगे दीवार लगा देते हैं। नहीं, क्या करते हैं, खोद देते हैं। या आग लग गई, खुदाई कर दी, बस आग वहीं अटक गई। ये नियम होता है। आग लग जाती है, चारों ओर जहां लगे उसके कुछ दूरी पर जमीन को खोद देते हैं, या घास निकल जाते हैं वहां से, आग वहीं पर ही समाप्त हो जाती है। इस तरीका होता है, क्योंकि आग को ईंधन मिलता नहीं है, शांत हो जाती है। जल से बुझाने जाओगे तो हो गया, हेलीकॉप्टर में कितना पानी आएगा? कितना पानी आएगा? वो पानी गिरते वो भूख उड़ जाएगा। कितनी गैस लाओगे? गैस छिड़कोगे, गैस बनाएंगे, बनाएंगे, लाइब्रेरी में बनाएंगे, गैस बनाएंगे, साइंस प्रयोगशाला में गैस बनाएंगे, भेजते रहेंगे जार में छोटे छोटे। मूर्ख।
तो इसलिए कह रहे हैं, तो वो विचार जिस प्रकार से जंगल में आग लग जाती है और आग के कारण क्या होता है, आपस में वृक्षों का संघर्षण, उसी प्रकार से कुरुकुल और पांडव और कौरवों में संघर्षण हुआ, जिससे अग्नि निकली, सब जल के भस्म हो गए। इसलिए बता रहे हैं, सुन करके क्या हुआ, दुखी हो गए। अनुशोचन, जब देखा कि सब हमारे वंश ही नष्ट हो गया, अनुशोचना करते हुए सरस्वतीम प्रतिज्ञाय तुषणीम, सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं, दुखी होकर पहुंचे, तुषणीम, और क्या हो गए, इतने दुखी हुए, चुपचाप चुप हो गए, मुख से शब्द नहीं निकला, अवाक हो गए, चुप है। कहां पहुंचे हैं, प्रभास तीर्थ पहुंचे, और वहां जब कौरवों के विनाश की वार्ता सुनी, अब यहां पर श्लोक में था, सुहृद विनिष्टिम, अपने सुहृदों का विनाश की वार्ता सुनकर के, अब यहां कोई कहते हैं, क्योंकि कौरव तो विदुर सुहित है ही नहीं है, कौरव लोग विदुर जी के सुहृद नहीं है। तो सुहृद किसे कह रहे हैं यहां पर, यादव, यादव लोग हैं, क्योंकि यादव भी सब समाप्त हो चुके हैं। तो यहां पर जो कष्ट हुआ विदुर जी को, कोई बोल कहेगी ऐसे कहते हैं, वो जो कष्ट हुआ वास्तव में वो कष्ट किनके लिए हुआ था, यादव के लिए हुआ था, क्योंकि दुर्योधन आदि के प्रति उनका स्नेह था ही नहीं। तो फिर वहां पर कष्ट क्यों होगा, कोई ऐसे कहते हैं, क्योंकि उसे कुछ क्षण के पश्चात जब महाभारत युद्ध हुआ, कुछ क्षण के पश्चात ही यादवों में आपस में संग्राम हुआ, सब नष्ट हो गए थे। इसलिए यहां पर विदुर जी को जो कष्ट हो रहा है, सुहृद कहने से यहां पर यादव लोग, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अब यहां नारद जी वहां से पश्चिम दिशा की ओर सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे, और वहां पहुंच करके क्या किया उन्होंने, तस्याशितश्चोष उष्णसो मनोश्च पृथुर्गागने रसितस्य वायो तीर्थं सुदासस्य गवाम गुहस्य यश्राद्ध देवस्य आशिषेवे। सरस्वती नदी के तट पर पहुंच करके विदुर जी ने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गुह्य, श्राद्धदेव नामों जो तीर्थ में, इतने तीर्थ वहां पर हैं, ये सब तीर्थ वहां पर है, तीर्थ, ये सब जो तीर्थ वहां पर, कहां पर, सरस्वती नदी के तट पर इतने तीर्थ हैं, सब तीर्थों में स्नान किया उन्होंने। क्यों स्नान किया, क्यों स्नान किया, सब तीर्थों में क्यों स्नान कर रहे हैं, जो मर गए हैं उनके कल्याण के निमित्त, हर तीर्थ में गए, उनको तर्पण किया, तर्पण कर रहे हैं स्नान। जब तीर्थ में स्नान करते हैं, पहले क्या करते हैं हम, तो तर्पण करते हैं। जब कोई गंगा जी में जाते हैं स्नान करते हैं, पहले क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं लोग, सब नहीं करते, ब्राह्मण लोग करते हैं, वो तर्पण करते हैं, फिर स्नान करते हैं। यही नहीं जाके सीधे डुबकी लगाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, आचमन करते हैं, नदी में उतर के पहले फिर स्नान करते हैं। तो सबको उन्होंने यहां पर स्नान किया, तीर्थ में स्नान किया है। स्नान करने के पश्चात अन्यान्य चेह द्विज देव देवै किता नानायतनानि विष्णु पतंग मुख्या अंकित मंदिराणी यद दर्शनाथ कृष्ण मनुष्य स्मरंती। इसके अतिरिक्त तीर्थ में स्नान तो किया ही किया, इसके अलावा भी उन्होंने क्या किया, द्विज देव देवै कितानी, क्या बता रहे हैं, देवताओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा सुनिर्दिष्ट भगवान के पुण्य क्षेत्र,
समूह, अर्थात देवताओं के द्वारा, भगवान के द्वारा जो निर्दिष्ट, जो भगवान के पुण्य क्षेत्र हैं, तीर्थ समूह हैं, उन समूह दर्शन में किया, फल क्या है? यह दर्शना कृष्णानुस्मरन्ति, उन तीर्थों का स्मरण करके दर्शन का फल क्या है? भगवान विष्णु की स्मृति। जहां तीर्थों में जाते थे, जाने का उद्देश्य क्या था? जब हम जाते हैं, नवद्वीप जाते हैं, पुरी जाते हैं, ये दर्शन करने जाते हो, लीला स्थली में, क्यों? उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? कृष्णानुस्मरण, कृष्ण का स्मरण होता है। जब नवद्वीप में जाते हैं तो कृष्ण का महाप्रभु स्मरण होता है। ब्रज में जाते हो तो नंदगांव, कृष्ण का स्मरण होता है। दर्शन तो होते नहीं है, स्मरण होता है वहां पे, है ना? इसलिए कह रहे हैं वो जो भी जो तीर्थ स्थान थे वहां गए विदुर जी, कैसे बता रहे हैं यहां पर? द्विज देव, अर्थात ऋषियों के द्वारा और देवताओं द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर। क्योंकि यह मंदिर क्यों बोल रहे हैं? प्रत्यंग मुख्यात अंकित, अर्थात भगवान के शरीर में विभिन्न अस्त्र हैं, है ना, अंक। उनमें से एक है चक्र, चक्र मुख्य है। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, इनमें प्रधान कौन सा है? चक्र प्रधान है। अंकितानी, अर्थात जिन मंदिरों के ऊपर क्या अंकित था? चक्र, है ना। वो मंदिर कौन बनाया था? कुछ मंदिर बनाए थे ब्राह्मणों ने, कुछ मंदिर बनाए थे देवताओं ने। देवताओं कोई मंदिर बनाए थे, कोई मंदिर बनाए थे ब्राह्मणों ने। और उन मंदिर के ऊपर क्या चिन्ह था? चक्र। विष्णु मंदिर का क्या लक्षण है? चक्र। जितने विष्णु मंदिर होंगे उनके ऊपर चौपर चक्र होता है? चक्र अवश्य होगा, ध्वज हो ना हो, चक्र अवश्य होगा। चक्र रहित मंदिर होगा ही नहीं। कोई मंदिर देखो, जो मंदिर देखो आप, चक्र अवश्य होगा। हाँ, चक्र होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो अर्थात जो मंदिर या तो ब्राह्मणों ने बनाए थे, बनाए मतलब ब्राह्मण मंदिर बनाते क्या? नहीं, ब्राह्मणों ने स्थापित किए थे। जैसे मंदिर बनाए, जैसे राजा इंद्र ने मंदिर बनाया था जगन्नाथ जी का, बनवाया तो स्वयं था, परंतु प्रतिष्ठा कौन किया था? ब्रह्मा जी। उसी प्रकार से जिन मंदिरों की प्रतिष्ठा या तो ब्राह्मणों ने की या फिर देवताओं ने की, और उन मंदिरों पर क्या लक्षण था? चक्र, चक्र। और चक्र ही प्रधान होता है, चक्री स्थापना कर देता मंदिर के ऊपर। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उन सब मंदिरों में गए, दर्शन किया, क्या फल है दर्शन का? दर्शनान कृष्णम अनुस्मरन्ति, वो दर्शन का फल है कृष्ण का स्मरण। जब हम मंदिरों का दर्शन करते हैं, कृष्ण का स्मरण हो जाता है। ये तीर्थों में जाना चाहिए। तीर्थों में क्यों जाने का उद्देश्य क्या है? भगवान का स्मरण होता है। स्मरण से क्या होता है? सुकृतियां बढ़ती है ना। धाम में जाते हैं, अनेक लोग जाते हैं। कोई धाम में जा रहा है, साक्षात भक्ति हो रही है, किसी को दर्शन हो रहे हैं। और जो हमारे जैसे अनर्थग्रस्त जीव हम जाते तो हमको दर्शन तो होता नहीं है। तो क्या होता है? तो स्मरण हो जाता है। और फिर स्मरण नहीं, स्मरण भी नहीं हो रहा है, उसी का सुकृत्य हो रही है। कुछ जाते होंगे स्मरण, जो स्मरण होता है तो बहुत बड़ी चीज है। पहले दर्शन, ये दर्शन हो रहा है तो बहुत श्रेष्ठ, दर्शन नहीं हो रहा है तो स्मरण हो रहा है तो नीचे। और गए ना दर्शन ना स्मरण, कुछ भी नहीं। वृंदावन में गए, दर्शन किया, चाट पकौड़ी खाई,
फोटो खिंचाई, यमुना में नौका विहार किया, लौट गए, न दर्शन हुआ न स्मरण हुआ, क्यों? चाट पकौड़ी खाई हुई, परंतु यहां से क्या बना? सुकृति बनी। अवश्य होगा, तारतम्य होगा, क्यों नहीं होगा? सुकृति, तारतम्य की सुकृति, ज्ञात सुकृति हो रही है, अज्ञात सुकृति हो रही है। सुकृति भी एक अज्ञात हो रही है, एक ज्ञात सुकृति हो रही है, समझेगा नहीं? हो रहा है ऐसे। अज्ञात क्या है? दिल्ली से जा रहे थे आगरा ताजमहल देखने जा रहे थे, ताजमहल, थोड़ा बिहारी जी के तो लस्सी पी के आते हैं, थोड़ा चाट पकौड़ी प्रसिद्ध है, और हाँ लड्डू पेड़े हैं, ब्रजवासी पेड़े हैं, पेड़े भी ले आते हैं ब्रजवासी के, और लगे हाथों मंदिर में दर्शन भी कर लेंगे, उद्देश्य कुछ और है। ये बन गई सुकृति। ज्ञात सुकृति क्या है? जान सोच के आ रहे हैं हम ठाकुर दर्शन करने जा रहे हैं, ये सुकृति ज्ञात सुकृति हो रही है, समझा कि नहीं? अंतर तो है ही। हर विषय में तारतम्य होता है। दर्शन कर रहे हैं हम, तारतम्य है, नहीं कि तारतम्य? सभी दर्शन कर रहे हैं, अब हम भी जाते हैं, तुम भी जाते हो, सभी जाते हैं, दर्शन में अंतर नहीं है। कोई जाकर साक्षात किसी भक्ति हो रही है, दर्शन करना, किसी सुकृति बन रही है, और किसी अपराध बन रहा है। हाँ, किसी अपराध भी हो सकता है, कोई दर्शन भी कर रहा है, सुकृति, अलग अलग चीजें की। अपराध किसको डे करा जाएगा? अपराध बोला जाए, पुजारी दर्शन करने के लिए पुजारी को दोष देखने लगा, जाके पुजारी का दोष देख रहा है, पुजारी को गाली गलौज कर दिया, मेरी माला पहना दे, नहीं पहना तो खींचा नीचे, 2 थप्पड़ लगा दिए पुजारी को। थप्पड़ लगा दी, पुजारी को थप्पड़ मार के आ गया धाम दर्शन करने के लिए, पुजारी गाली गलौज करके आ गया, ये अपराध हो गया। सुकृति कैसे बन जाएगी? ये दुष्कृति बन गई। क्या बन गया? दुष्कृति बन गई। सुकृति किसी भी दूर से दर्शन कर रहा है, उसको पास जा ही नहीं पाया, बस दर्शन करके आ गया, बस हो गया, सुकृति बन गई। ततस्तु अतिव्रज्य सुराष्ट्रम रिद्धम सौवीर मत्स्यान कुरुजांगलांश कालेन याव यमुनोपेत्य तत्रोद्धम भागवतम दर्श। इस प्रकार से फिर वहां से आगे बढ़ते हुए अतिव्रज सौराष्ट्रम, वहां से विदुर जी सरस्वती नदी, कहां से? बद्री आश्रम से आगे बढ़ते अति समृद्धशाली सौराष्ट्र प्रदेश में गए हैं, वहां पहुंचे। वहां सौवीर, मत्स्य, कुरुजांगल आदि देशों में भ्रमण करते करते यमुना कुले उपनीत हो, यमुना के तट पर आए। यमुना के तट पे घूमते घूमते आ रहे ना, पार पर से यमुना पुल पर आए और वहां जब वहां आए तो वहां पर क्या हुआ? तत्र भागवतम उद्धव ददर्श, वहां पर उद्धव जी के दर्शन हो गए। उद्धव जी कैसे हैं? महाभागवत। अभी यमुना पुल कहा, यमुना अब कहा हुआ, तो लिखा नहीं यमुना पुल कहा, यमुना तो है वहां यमुना आ रही है और यमुनोत्री आ रही है। अब कहा किसी पुल पे कहा है? नहीं, यमुना के भूतर पे ही हुआ, नाम कहां पर हो? यमुना तो बहुत चौड़ी नाम है, तो यमुना पुल कैसे? यह बात ही सौराष्ट्र की बात ही है, कुरुजांगल, क्योंकि ये ख्याल में यमुना तो पंजाब से आते हैं, पंजाब से होते हुए।
तो कुरुक्षेत्र के आसपास ही होना चाहिए। कुरु जंगल है कुछ कोई स्थान है, आसपास ही होना चाहिए। यमुना वहीं से आ रही है, यमुना वहीं से आ रही है, यमुनानगर पंजाब से आ रही है। नहीं आएगा, उसके आसपास से कहीं होगा। अच्छा ये बता रहे हैं यहां पर, अब उद्धव जी की महिमा क्या है। शवासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पति प्राक्तनय प्रतीतम आलिंग गाढ़म प्रणयन भद्रम स्नानामृत भगवत प्रजा नाम स्वानाम अपृच्छत भगवत प्रजा नाम। अब ये बता रहे हैं यहां पर उद्धव जी का दर्शन हुआ है। उद्धव जी कैसे हैं, महाभागवत हैं। अब विदुर जी ने जब दर्शन किया, किनका दर्शन किया, वासुदेवानुचरम। उद्धव जी क्या है, वासुदेव के अनुचर हैं, प्रिय सेवक हैं। प्रशांतम, कौन, उद्धव जी शांत मूर्ति है। बृहस्पति प्राक्तनयम, बृहस्पति के पूर्व, तनय कह दिया, तनय में पुत्र होता है, पुत्र नहीं थे शिष्य थे, क्योंकि शिष्य भी पुत्र समान होता है। प्राक्तनयम पूर्व, बृहस्पति पूर्व शिष्य, अब बृहस्पति शिष्य है, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। और क्या है, तो ऐसे जो क्या नाम है, उद्धव जी का दर्शन किया। उद्धव को देखते ही, ऐसे उद्धव को देखते विदुर जी क्या हुआ, आलिंग्य गाणम प्रणयन भद्रम। उद्धव जी का दर्शन करते ही विदुर जी ने उनको आलिंगन कर लिया, गले से लगा लिया। और स्वानाम भद्रम अपृच्छत भगवत प्रजा नाम। उसके पश्चात अपने निजजन और भगवान के निजजन, अपने निजजन कहने से हस्तिनापुरवासी, उनके विषय में, और भगवत प्रजा नाम मतलब क्या होता है, द्वारकावासी। हस्तिनापुरवासी द्वारकावासी में भद्रम मने मंगल के विषय में पूछा कि द्वारकावासी कुशल मंगल से है, और ये हस्तिनापुरवासी कुशल मंगल से है, तो कुशल से पूछी विदुर जी को, उद्धव जी को। अभी उन्हें पता ही नहीं है कि दोनों ही समाप्त हो चुके हैं। यदुकुल भी समाप्त हो चुका है और कौरवकुल समाप्त हो चुका है, पता ही नहीं। उसमें तो ये ऐसे मीडिया ये साधन थे नहीं कि पेपर में आ गया पेपर में छप गया, या तो कमल नहीं, कहा नहीं ओढ़ रहे, कमल तो ओढ़ रहे, ओढ़ा नहीं। ठीक है, ये वो है ऑफिस में देना, वो है तो कमल उड़ाया नहीं, बन गया कमल। कौन, अरे वो निकाल देती, कौन निकालती है, पागल है क्या। उससे बोलो कि 10 बजे निकाले, अभी से न निकाल दे, वो हटा देती है। वो पगली है ना, हटा दे, बोलना कि अभी धूप आने दो, उड़ा दे। पागल है लोग, क्या काम करते पता नहीं। तो यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब उन्होंने पूछा मंगल, उनका कुशल से पूछी, यादवों की और कौरवों की है। टीका में कह रहे हैं, पराक्तनयम, बृहस्पति जी के पूर्व शिष्य उद्धव जी हैं, और नीति शास्त्र में बड़े ही निपुण हैं उद्धव है, इसलिए कह रहे हैं। इसलिए विदुर जी ने आलिंगन, अब यहां बता रहे हैं, विदुर आलिंगन कर ले वो उद्धव नमस्कार भाव। विदुर जी ने उद्धव जी को आलिंगन किया, उद्धव जी ने उनको प्रणाम भी नहीं किया। प्रणाम करना चाहिए था ना, क्यों प्रणाम नहीं किया, प्रेम मूर्छा वशत ही जानते हुए। 2 कारण है, क्या कारण है,
कारण क्या है? विदुर जी का दर्शन करते ही या फिर उद्धव जी जो निकले हैं, यदुकुल समाप्त हो चुका है, कृष्ण प्रेम में के विरह में भ्रमण कर रहे हैं। कृष्ण चले गए ना, कृष्ण सुधाम गमन कर गए हैं, उद्धव को छोड़ गए हैं। वो कहा गया मेरा भक्त विदुर आएगा, उससे मिलना। तो कृष्ण के प्रेम में विरह में इतने क्या पीड़ित हैं, उन्हें ये मर्यादा का ध्यान दे रहा। प्रेम मूर्छित की भांति है, शुद्ध बुद्धि देगी, शुद्ध बुद्धि नहीं है। जो है प्रश्न किया, सबसे पहले क्या पूछा उन्होंने? कच्चित पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पादमान वृत्त्या किलावतीर्णो आशा तुर्व्या कुशलम विधायो क्षणो कुशलम सूर्य। विदुर जी कह रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने कृष्ण और बलराम के विषय पूछा। वहां से कृष्ण और बलराम जी के विषय पूछा। क्या कहने लगे? हे उद्धव, स्वनाभ्य पादमावृत्त्य किलावतीर्णो, स्वनाभ्य पादमान वृत्त्य, अपनी नाभि से, अब नाभि कमल से समुत्पन्न ब्रह्मा कहां से उत्पन्न होते? भगवान के अपने नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी थे, कर्तृक अनुरुद्ध होया है, जिस सनातन पुरुष द्वारा प्रमुख अवतीर्ण होया चैन, मतलब अपने नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा क्या है, अर्थात जिन्होंने उनको बुलाया था। आह्वान कौन किया था? ब्रह्मजी आह्वान किया था ना भगवान को जगत में आने के लिए। अपने नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी के बुलाने पर ही जो दो सनातन पुरुष, कौन कौन? कृष्ण बलराम, जगत में अवतीर्ण हुए थे। हैं? और ऐसे सर्व मंगल में रामकृष्ण भगवान पृथ्वी क्यों आए थे? पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जगत में आए थे। और जो अभी वसु सूर्य कुशलम, सूर्य मतलब वसुदेव जी के घर में अभी वो सुरक्षित तो है, आनंद से तो है? अर्थात क्या करना चाहते हैं? भगवानेर प्रकट स्थिति द्वारा ही प्रजाबंधर मंगल। यहां क्या बोला उन्होंने? अर्थात ब्रह्मा जी उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान नाभि कमल से उत्पत्ति हुई है ना? और ब्रह्मा जी कहने पर ही भगवान जगत में अवतीर्ण हुए, है ना? तो अवतीर्ण क्यों हुए? पृथ्वी भार हरण करने के लिए। कृत क्षणों, तो और इस समय वसुदेव जी घर में दोनों भाई, दोनों जो है पुराण पुरुष कृष्ण बलराम, सुख पूर्वक से तो है, आनंद पूर्वक है, ये प्रश्न किया है। अब प्रश्न, अब है ना विचित्र बात? क्या विचित्र बात है? क्या विचित्र बात है? भगवान कौन है? स्वयं मंगल स्वरूप है। भगवान कौन है? मंगल भवन। अब जो स्वयं मंगल भवन है, उनके मंगल के विषय पूछ रहे हैं। भगवान कौन है? मंगल स्वरूप है ना? उनका स्मरण करने से सब पवित्र हो जाते हैं। ये नाम सुने मात्र भगवान बहुत निर्मल, जिनका नाम सुने मात्र से पापी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। विदुर जी उनका पूछ रहे हैं, वो मंगल से है कि नहीं है? कुशल प्रश्न। ऐसे क्यों? प्रीति, इतना प्रेम विदुर जी ने प्रेम भगवान के प्रति है, वो प्रेम में मर्यादा ही भूल जाते हैं कि भगवान है, मंगल स्वरूप है। उसी में वहां पर क्या होता है? प्रेम अधिक होने के कारण ये भगवान है, ये उनको बुद्धि नहीं रहती है। तो बोले कृष्ण ठीक है, बलराम जी ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहां विदुर जी की अत्यधिक प्रीति दिखाई पड़ती है। कच्चित कुरुणाम परमम सुहिन्नो भामसास्ते सुखमंग शौरी
यावे स्वश्रीणाम पितृवद ददाति वरान बदान्यो बरतर तर्पणेन। बता हे अंग, अंग माने समुद्र में अंग कहते हैं किसी को, हे अंग, अंग माने हे 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 उद्धव जी, हे उद्धव, कुरुकुलेर परम हितैषी सर्वाराध्य वसुदेव निज भगिनी दिगेर प्रति ताहादे स्वामी दिगेर संतोष उत्पादनार्थ पिता अपेक्षा हो अधिक यत्न अर्थ प्रदान कर था। गुरुकुल के हितैषी कौन है? कौन है? महाराज वसुदेव जी है। अपनी भगी, अब उनकी बहनें कौन है? कुंती, कुंती वहां बहन है। अपनी बहनों के प्रति तहादिगे स्वामी दिगेर संतोषार्थ, उनके बहनों के प्रति उनके जो स्वामी हैं उनको प्रसन्न करने के लिए जितना जो धन उनके पिता ने दिया था, वो पिता ने दिया था, उसे कई अधिक प्रदान करते हैं वसुदेव जी। इतना प्रेम करते हैं अपनी बहनों से है। ऐसे जो अत्यंत जो उदार चित्त वाले वसुदेव जी हैं, अभी ठीक से तो है, अच्छी तरह से तो है, प्रश्न पूछ रहे हैं। टीका में कह रहे हैं भाम भगिनीपति वसुदेव, वसुदेव भार्या पौरवी, विदुर प्रवृत्ति भगिनी बोले वसुदेव, विदुर भगिनीपति है। सॉरी कहने से वसुदेव सॉरी कह रहे हैं, क्यों? शूरसेन, शूरसेन के वंश में आए तो सॉरी है ना, उन्होंने कह दिया सॉरी। कहा आया? तासाम आविर्भू सॉरी इसमयमान मुखाम्बुजा। और सॉरी क्यों कह रहे थे उनको? कि देखो अर्थात वो कृष्ण जो कृष्ण है, नंद नंदन नहीं हो, नंद पुत्र तो हो ही नहीं सकते हैं, नंद नंदन नहीं हो, नंद नंद हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? नंद महाराज अति दयालु प्रवृत्ति के हैं, बहुत गोप है ना, गोप बड़े दयालु होते हैं। और शूर जो वो निश्चित रूप में शौरी है, शूरवंश में उत्पन्न हुए हैं, वसुदेव पुत्र है। जो सुनते गोपिया कह रहे हैं, जो सुनते हैं ना वसुदेव पुत्र है, आज पता चल गया वास्तव वसुदेव पुत्र ही है। क्यों? कारण क्या है? क्षत्रिय उनका हृदय बड़ा कठोर हृदय होता है, बहुत कठोर हृदय होता है क्षत्रियों का। सुनना कितना कठोर हृदय होता है कि युद्ध में एक भाई अन्य भाई का भी वध कर सकता है, कर देता है। पिता पुत्र से युद्ध करता है, पुत्र पिता से युद्ध करता है, साक्षात युद्ध। और यह युद्ध करता है कि जान भी ले सकता है। तो सोचो क्षत्रिय का हृदय कठोर होता होगा, कितना कठोर हृदय होता होगा। इसलिए कह रहे हैं तो कृष्ण वास्तव में कौन है? बोले क्षत्रिय है। ये नहीं, ये गोप तो हो ही नहीं सकता। ग्वाले क्या होते हैं? भोले वाले, सरल चित्त होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। तो यहां कह रहे हैं, तो पूछ रहे विदुर जी, शूर अर्थात वसुदेव जी जो परम उदार चित्त हैं, तो वो कुशल से तो है। सबके विषय प्रश्न पूछ रहे हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ प्रश्न होता तो उन्हें किसके विषय क्यों नहीं पहले? अब उन्हें पूछा नहीं, अभी पहले सब पूछ रहे हैं, बाद में पूछे कृष्ण के विषय में अभी स्पेशली। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपान्वयिता पावनश्नोभ्यो नमः। हैं?